आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराज नदवी। अब ये मौजूद है जामिया इस्लामिया बिरिंदाबंद, जिला गोपालगंज के एक अज़ीमुश्शान मदरसे के अंदर। हज़रत मौलाना अलहाज मरहूम शौकत अली मिफ्ताही साहब, जो 7 अगस्त को इस दुनिया से रहलत फरमा गए, इसी मौके पे यहाँ पे उनका ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ के हम मुंतज़िमीन से जानने की कोशिश करेंगे, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बातें भी जानने की कोशिश करेंगे। जामिया इस्लामिया बिरिंदाबंद के सदर मुदर्रिस मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे मौलाना शौकत अली मरहूम के बारे में। मौलाना शौकत अली मिफ्ताही साहब, उनकी ज़ात एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक दीनी इदारे के लिए सर्फ कर दी। पूरी पूरी ज़िंदगी दीनी इदारे में रह करके इल्म दीन सीखने और सिखाने और पूरे इलाके के अंदर इल्म का उन्होंने ऐसा चराग जलाया जिससे पूरे इलाके के लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहे। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम हासिल करने के बाद और मदरसे से फ़रागत के बाद उन्होंने जब तदरीसी खिदमात अंजाम देने का जो सिलसिला उनका शुरू हुआ, वो लगभग उनके 50 साला ज़िंदगी इसी गोपालगंज के सरजमी के अंदर गुजर गई। 3 इदारे के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को 3 दीनी इदारे के अंदर सर्फ कर दी। क्या नाम है, मदरसा कुरानिया माझा के अंदर उन्होंने 2 साल तदरीसी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद वो सिमरा आ गए और सिमरा मदरसा के अंदर उन्होंने तकरीबन 21 साल उस मदरसे के अंदर मुकम्मल तौर पे उन्होंने कुर्बानी दी उस मदरसे को आगे बढ़ाने के बारे में। और इसी तरह उस मदरसे को दिन रात हमेशा उसकी तरक्की के लिए सोचते रहे। और फिर वहाँ से सिमरा मदरसा से मुस्तफ़ी होने के बाद वो बिरिंदाबंद के अंदर 1993 में उन्होंने यहाँ पर एक दीनी इदारे की बुनियाद रखी, जामिया इस्लामिया बिरिंदाबंद की शक्ल में। और 32 साल तक उन्होंने इस इदारे को सींचने में और कुर्बानी देने में उन्होंने सर्फ की। और 4 झोंपड़ी से इस मदरसे की शुरुआत हुई और मौलाना की ईमानदारी, सच्चाई, अमानतदारी, उनकी इखलास और लिल्लाहियत की बरकत से और मौलाना की मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिश की वजह से ये इदारा आज 32 साल के अंदर जामिया की शक्ल इख्तियार करके इस पूरे इलाके के अंदर एक अच्छे इदारे के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सबसे लंबी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी है, उनसे जानेंगे कि उनके साथ जो ज़िंदगी गुजरी थी और गुजर रही थी, वो कैसी ज़िंदगी थी तालीमी मेयार के हिसाब से। जब हम मदरसा में आए तो देखे कि 10 सवाल को मैं आया 1995 में। उसके बाद देखे कि 3 कमरा पूछ का था, बेंच पर हम लोग बेंच लगा कर सोते थे। तो मौलाना हमको सब बहुत समझाते थे, बहुत मानते हैं, अभी तक मानते आ रहे हैं। आज तक कोई भी बात है हमसे नहीं कहते, मास्टर साहब इधर आइए, ये वो है। कहीं भी जाते थे तो चाबी हमको देख जाते थे। भी बहुत मोहब्बत के साथ भी करते थे, मानते थे हमको। उस समय मेरी तनख्वाह 300 रुपया था। हम लोग पढ़े थे अलगू चौधरी से पंचायत प्रेमचंद का लिखा हुआ था, ये जो मंच के बाद से मुँह से निकलता है उसको बात मानना चाहिए। तो उसमें हाजी मनुद्दीन साहब मरहूम थे, गांव वालों से कहे कि ये पहले नया मदरसा है, इसे ऐसी कर दीजिए, 300 रुपया पर दीजिए। तो जब किताब पढ़े थे मैट्रिक में, उसमें लिखा था पंच को बात मानना चाहिए, प्रेमचंद का लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो बिस्मिल्लाह किया। उसके बाद हम घर गए, कपड़ा पर लेकर आए। उसके बाद हम रहने लगे। उसके बाद हम पढ़ाने लगे। आम के पेड़ के पास पढ़ाए, महुआ के पास पेड़ के पास आए। अब मौलाना आए थे नदवी, वो कह रहे थे कि 3 चीज़ का ख्याल रखिएगा, बच्चों को पढ़ाई पर, अब बच्चों को खाने पर, उस्ताद लोगों की तनख्वाह पर, इसमें कभी कमी मत कीजिएगा। तो उसमें के गांव के मौलाना अनवर कबीर साहब भी थे। हम लोग खिदमत कर रहे थे। उसके बाद वो बताए, ये हम लोग को बैठ को समझाए। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद तब से आज तक हम लोग उन्हीं के साथ में रहे, बहुत खुशी के साथ में। चाय पिलाते थे, बहुत मानते थे, जितने स्टाफ थे सबको वो बहुत मोहब्बत के साथ हम लोग के साथ सलूक करते थे।
उसके बाद में घर जा रहे थे तो उनके कोचा से पूछे कहाँ है, 12 बजे तक क्लास किए। तो 2-3 दिन डॉक्टर के यहाँ गए थे तो हमको मालूम नहीं, तो मास्टर साहब लेकर जा रहे थे, तो हम कहें फिर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, तो शाम में पता लगा कि नहीं घर गए हैं, कल शनिचर को आ जाएंगे। उसके बाद में हम शाम को 6 बजे मालूम हुआ कि रेस्ट कर गए। मुजफ्फरपुर पहुँचे, उसके बाद जाने के लिए सीतामढ़ी बस पकड़ रहे थे, वहीं पर गिर गए। उनके साथ में उनके दामाद थे, और उसके बाद हम दुआ हुआ किए, और सब लोग रोने लगे। उसी के नहीं का देर है जहाँ तक पहले फूस का घर था, आज बिल्डिंग चमक रहा है नजर था। हाँ, जो भी स्टाफ है सब लोग बहुत सबको मानते थे, बहुत मोहब्बत के साथ सब लोग करते थे, अच्छा बर्ताव करते थे, इसलिए सब लोग रो रहे थे। फिर हुआ, अल्लाह ताला इसको पूरा करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि मौलाना मरहूम साहब की जिन्होंने लंबी ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने अपनी बात को शेयर की, और जिन्होंने थोड़ी बहुत ज़िंदगी गुजारी उनके साथ तालीमी मेयार को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके जामिया इस्लामिया वृंदावन की जो तालीमी मेयार है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह रोज़ बरोज़ इसकी तालीमी मेयार बढ़ती जा रही है। और यहाँ के मुंतज़मीन भी यही कोशिश करेंगे कि मौलाना के इस दुनिया से जाने के बाद भी तालीमी मेयार को बरकरार रखेंगे। और जो भी यहाँ पे मुंतज़मीन हैं, असातिज़ा कराम, इसके अलावा जितने भी यहाँ के अराकीन हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि जामिया इस्लामिया वृंदावन को और आगे की तरफ बढ़ाए, ताकि मौलाना शौकत अली साहब की जो ख्वाब थी उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचाए और इसको और कामयाब बनाए। इसी तरीके के न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलिए। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।